So my screen is visible to you. Good morning. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So most of you have submitted your last assignment. Yes, sir. Okay. So Yes, today we sir. will discuss projection of lines and take few problems. So first understand what is traces. Projection of straight line on its various positions. जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, सपोज लाइन इज पैरेलल टू बोथ वीपी एंड एचपी, तो आपको फ्रंट व्यू में शो होगा उसका ट्रू लेंथ, जो लाइन का एक्चुअल लेंथ है वो लेंथ शो होगा आपको। देन टॉप व्यू में आप देखोगे तो भी टॉप व्यू में भी जो लाइन का ट्रू लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, वो आपको शो होगा। और आपको कोई भी ट्रेसेस नहीं मिलेंगे। ट्रेसेस इन द सेंस कि जो आपकी लाइन है वो वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन को कहीं पे जाके अगर मीट कर रही है, तो अगर हम उस ट्रेसिंग को ट्रेस करेंगे तो हमें कोई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलेगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले केस में लिखा है नो ट्रेसेस। इट मींस कि दोनों ही केसेस में हमें बोथ प्लेन को अगर पैरेलल है लाइन तो हमें कोई ट्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन ना तो कहीं जाके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इंटरसेक्ट करेगी और ना ही वर्टिकल प्लेन पे कहीं इंटरसेक्ट करेगी। सर ये ट्रेस क्या है? ट्रेस का मीनिंग है जो भी लाइन उस क्वाड्रेंट में अगर शो की गई है, तो सपोज अगर वो लाइन को अगर आप ट्रेस करते हुए आगे बढ़ाओगे और वो वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कहीं जाके इंटरसेक्ट करती है, तो उससे बोलते हैं हम ट्रेस, वर्टिकल ट्रेस या हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ठीक है ना। सपोज हॉरिजॉन्टल पे आपने उसको आगे जहां भी लाइन खत्म हो रही वहां से अगर आपने डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया और वो जाके प्लेन से इंटरसेक्ट हो रही है, प्लेन में मिल रही है, इट मींस हमें उस प्लेन के रिगार्डिंग ट्रेस मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिल रहा है या वर्टिकल ट्रेस मिल रहा है। ओके सर। और दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं एचपी और वीपी के। इट मींस आप इसे कितना भी एक्सटेंड करते जाइए, कहीं भी दोनों प्लेन्स को टच नहीं कर रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल चल रहा है दोनों प्लेन्स के। तो अगर पैरेलल है तो कहीं भी प्लेन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट नहीं मिलेगा तो कोई भी ट्रेस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। सो सेकंड वन, लाइंस परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू एचपी। तो जैसा आपने ड्रॉ किया हुआ था, आपको फ्रंट व्यू में पॉइंट दिखेगा और टॉप व्यू में आपको लेंथ एक्चुअल दिखेगी, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है वर्टिकल प्लेन के और पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो अगर परपेंडिकुलर है वर्टिकल प्लेन के, इट मींस आप उसके एक एंड को बढ़ाएंगे तो वो जाके वर्टिकल प्लेन पे इंटरसेक्ट करेगी, इट मींस वर्टिकल ट्रेस मिलेगा। और वो पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आप बोथ हैंड को कितना भी एक्सटेंड करते हो कहीं भी हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, इट मींस कोई भी हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं मिलेगा। तो वर्टिकल ट्रेस को वीटी से और हॉरिजॉन्टल ट्रेस को एचटी से डिनोट किया जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट है लाइन पैरेलल टू वीपी एंड line parallel to VP and perpendicular to HP। तो सेम जैसा आपने लास्ट लेक्चर पे देखा था, ट्रू लेंथ जो है वो आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देगी और टॉप व्यू में आपको पॉइंट दिखाई देगा। क्योंकि ये पैरेलल है वर्टिकल प्लेन के तो हमें कोई भी वर्टिकल ट्रेस नहीं मिलेगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है। फिर सिमिलर लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। तो अगर लाइन पैरेलल है एचपी के और इंक्लाइंड है वीपी के, तो आपको फ्रंट व्यू में शॉर्टर देन ट्रू लेंथ दिखेगा फ्रंट व्यू में, और वो पैरेलल होगा एक्स वाई के। और ट्रू लेंथ दिखेगी आपको और ट्रू इंक्लिनेशन दिखेगा आपको टॉप व्यू में। ठीक है। और यहाँ पे आपको वर्टिकल ट्रेस नहीं मिलेगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस देखने को मिलेगा।
सर बात फोर्थ समझ में केस आ में रही एक बार है? सर फोर्थ केस में सर टेस्ट दोबारा बता दीजिए। कौन सा फोर्थ वाला ना? देखो, लाइन यस। पैरेलल टू एचपी, कोई लाइन एचपी के पैरेलल है। अब एचपी के पैरेलल है तो आप कैसे चेक करेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन से उस लाइन की डिस्टेंस आप हर एक पॉइंट पे चेक करेंगे। अगर ये लाइन जो डिस्टेंस आ रही है सब पॉइंट पे इक्वल आ रही है, इट मींस वो पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। अब सिमिलर इंक्लिनेशन चेक करने को मैंने बताया कि वर्टिकल प्लेन से उस लाइन की डिस्टेंस मेजर करिए टॉप दोनों एंड्स की। अगर ये लेंथ इक्वल नहीं है, इट मींस जो लाइन है उस प्लेन से कुछ इंक्लाइन होगी। ठीक है। अब अगर इंक्लाइन है तो आप सामने से जब देखोगे, वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइन है, आपने ट्रेस फ्रंट व्यू देखा, तो फ्रंट व्यू में क्या करेंगे? आप दोनों एंड्स को ले जाके वर्टिकल प्लेन पे डॉट मिलाएंगे, तो क्या जो आपका फ्रंट व्यू उसमें आपको लाइन की ओरिजिनल लेंथ दिखाई देगी? नो सर। जो लेंथ होगी वो शॉर्टर लेंथ दिखेगी। ओरिजिनल लेंथ आपको यस। दिखेगी जब आप टॉप व्यू से देखेंगे और जो बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाके। अब ये लाइन जो है वो पैरेलल किसके? एचपी के है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, जाहिर सी बात है, तो आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं मिलेगा। लेकिन इंक्लाइंड है, आप इस लाइन के एक एंड को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके वर्टिकल प्लेन को टच करेगी, यस सर। इंटरसेक्ट करेगी, मींस इसका वर्टिकल ट्रेस मिलेगा। ठीक है। सिमिलर आपकी लाइन इंक्लाइंड, नेक्स्ट केस है आपका लाइन इंक्लाइंड है एचपी के और पैरेलल है वीपी के। तो इस केस में आपको फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिखेगी, ठीक है, और टॉप व्यू में आपको ट्रू लेंथ नहीं दिखेगी, और इसमें आपको हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलेगा, वर्टिकल ट्रेस नहीं मिलेगा। सिमिलर नेक्स्ट केस है लाइन इंक्लाइंड टू बोथ वीपी एंड एचपी। इसमें दोनों ही व्यूज में आपको शॉर्टर लेंथ दिखाई देगी और जो ट्रेस है वो दोनों ट्रेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे कोशिश करिए ड्रॉ करने की और सॉल्यूशन मत देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे और इनको आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, लास्ट में आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइन CD 50 mm long has its end C 15 mm above the HP and 25 mm in front of VP. The line is kept parallel to both HP and VP. Draw its projection. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो 25 और 15 आएगा। यस बेटा। एचपी पे 25 आएगा और 15 आएगा वीपी पे। 15 हाँ। 15 आएगा ना वीपी पे, यस सर। और लाइन लाइन की लेंथ 50 mm है, तो 50 mm की आप लेंथ की लाइन खींचेंगे, तो 50 mm तो 5 सेंटीमीटर हो गया, इजिली आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो इसको। सर दोनों पे इक्वल लेंथ ही आएगी। हाँ, लेंथ दोनों पे इक्वल आएगी, ट्रू लेंथ दिखेगी आपको, लेकिन ना कोई वर्टिकल ट्रेस होगा ना ही हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगा, क्योंकि दोनों ही प्लेन पे कहीं भी ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, क्योंकि दोनों प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, इसीलिए लिखा है देखो ऊपर नो VT और नीचे लिखा होगा नो HT सोल्यूशन में, दिख रहा है? तो बेटर हो आप पहले खुद से एक बार ड्रॉ करिए, नहीं आता है तो फिर सोल्यूशन देखने की कोशिश करिए। आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा आप लोगों का।
सॉल्व कर लिया बेटा? यस सर। Okay. So now next question. Line perpendicular to one plane and parallel to another plane. तो दोनों ही केसेस की बात हो रही होगी. फर्स्ट है a line 50 mm long has its end E 15 mm above the HP and 25 mm in front of VP. The line is kept perpendicular to horizontal plane and parallel to vertical plane. Draw its projections. सॉल्व कर लिया बेटा? यस सर. कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर. यहाँ पे बस पोजीशन चेंज हो गई. लाइन GH 50 mm long has its end G 20 mm above the HP and 25 mm in front of VP. The line is kept perpendicular to VP and parallel to HP. Draw its projections. बेटर हो कि A4 शीट पे आप अभी सॉल्व करते रहें तो आपका असाइनमेंट अभी कंप्लीट होता रहेगा. इजीली आप सेंड कर सकते हैं.
सॉल्व हो गया बेटा ये क्वेश्चन? यस यस सर। सर। सो नेक्स्ट इंक्लिनेशन का केस, a line AB 55 mm long is lying on the HP and makes an angle of 35 degree with VP. Its and A is 25 mm in front of VP. Draw the projection of lines. HP पे लाई कर रही है और VP से 35 डिग्री का इंक्लिनेशन है। इसका वन एंड जो है वो इन फ्रंट ऑफ VP है, वो 25 mm है, 25 mm, ठीक है। और लाइन की ट्रू लेंथ है 55 mm। तो अभी आगे कई क्वेश्चंस आप देखेंगे जिसमें आपसे मे बी लाइन की लेंथ कैलकुलेट करा सकता है, या जो प्रोजेक्शन एंगल है इसका किसी प्लेन से वो कैलकुलेट किया जा सकता है। कुछ डेटा आपको गिवन होंगे और उसके बेसिस पे मे बी एंगल और लेंथ आपसे कैलकुलेट करवाई जा सकती है। सॉल्व कर लिए बेटा ये क्वेश्चन? यस सर। यस तो ये सर। बताइए, जो आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है, फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिख रही है नहीं दिख रही है लाइन की? नो सर। नो सर। फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ नहीं दिख रही है। आप दोनों ही यस सर, शॉर्टर। उसको, हाँ, तो आपने इसको कैसे ड्रॉ किया है? फर्स्ट स्टेप क्या किया था आपने? सर कंपोनेंट लेंगे एक ना जो बीबी पे आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, कंपोनेंट लेने से बेटर जो है कंपोनेंट इज, आपने 35 डिग्री का कंपोनेंट लेके किया होगा ना। तो दूसरा था कि आप एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करते और 25 mm बिलो जाके पॉइंट को मार्क करते उसका, देन वहां से आप 35 डिग्री पे एक 55 mm लेंथ की एक लाइन खींचते और उसके बाद उसके दोनों एंड्स का प्रोजेक्शन आगे बढ़ाते एक्स वाई लाइन पे। वो जहां भी एक्स वाई लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा होता वो हमारा ए डैश बी डैश होता। यस सर। ठीक है ना?
सर एक बार सर दोबारा बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि आप एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हो, ऊपर वर्टिकल प्लेन है, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। आपको पता है कि इसका फ्रंट व्यू जो है वो वर्टिकल प्लेन पे आना है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसका वर्टिकल प्लेन पे ही, एक्स वाई लाइन पे ही इसका फ्रंट व्यू आएगा, टॉप व्यू आएगा इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो अभी हमें क्या है, यस इसके फ्रंट व्यू के बारे में कुछ पता नहीं। सबसे पहले हम सॉरी, जो फ्रंट व्यू का अभी हमें आइडिया नहीं लग रहा है, हम सबसे पहले टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 25 mm एक्स वाई लाइन से बिलो जाके एक पॉइंट मार्क करेंगे, और वहां से 35 डिग्री पे आप 55 mm की जो लेंथ है उसको ड्रॉ करेंगे। 55 mm लेंथ की ए बी लाइन को ड्रॉ करोगे, तो लाइन के दो एंड मिल जाएंगे, ए और बी। अब इन ए और बी से आप परपेंडिकुलर, सॉरी, आपका जो ये एक्स वाई है, एक्स वाई पे इनका ट्रेस सीधे ऊपर बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई लाइन को जाके कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, और जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट्स होंगे आपके, जो इसका फ्रंट व्यू आ रहा है, ए डैश बी डैश। अदरवाइज जैसे आपने क्या किया, कंपोनेंट लिया इसका 35 डिग्री, जो कॉस कंपोनेंट या जो भी कंपोनेंट उसका आया है, उस कंपोनेंट को कैलकुलेट करके, तो कैलकुलेशन से बेटर है कि आप ऐसे ड्रॉ करें और लाइन को प्रोजेक्ट करें ऊपर की तरफ, जहां भी ट्रेस मिल रहा होगा जाके उस जगह पे आप लाइन को, फिर आपका जो फ्रंट व्यू है वो आप उसको ड्रॉ करोगे फ्रंट व्यू को। तो ए डैश बी डैश आपको इस तरीके से मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस इसमें कुछ मिलना नहीं है, वर्टिकल ट्रेस मिलेगा। देखो ए बी लाइन को आगे जब बढ़ाया गया है तो ये कहीं पे जाके उस प्लेन से मिल रहा है, तो वर्टिकल ट्रेस इस केस में मिलना है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं मिलना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a line AB 50 mm long has its and A 30 mm above HP and 25 mm in front of VP. The line is kept inclined at 40 degree to horizontal plane and parallel to vertical plane. Draw it projection and make it traces.
So done. हो गया कंप्लीट? Yes. Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a line AB 50 mm long has its end 25 mm above HP and 25 mm in front of VP. The line is inclined at 45 degree to VP and parallel to HP. Draw its projection and make its traces. ये जरूर मेंशन करिएगा वर्टिकल ट्रेस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिल रहा है नहीं मिल रहा है। Oh shit, oh shit. कंप्लीट? So done. ओके, Yes. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे इंक्लिनेशन फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक है ना। इसमें कुछ डेटा गिवन है और आपसे एंगल कैलकुलेट करने को बोल रहा है, तो एंगल आप जब मेजर करोगे तो आपका एंगल पता चलेगा प्रोजेक्शन के बाद। सो अ लाइन AB 65 mm long has its end A 20 mm above HP and 30 mm in front of VP. Its top view has a length of 45 mm. अब इसने बता दिया टॉप व्यू की जो लेंथ है वो 45 mm है और वो पैरेलल है एंड पैरेलल टू HP. Draw its projection and find the inclination of line HP. लाइन की लेंथ है वो 65 डिग्री है, 20 mm above HP है, 30 mm in front of VP है। टॉप व्यू इसका जहां भी बन रहा होगा उसकी लेंथ आ रही है 45 mm, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब आप इस क्वेश्चन को कैसे देखोगे, लाइन का टॉप व्यू सबसे पहले आप बनाओगे टॉप व्यू को, क्योंकि टॉप व्यू की लेंथ गिवन है और टॉप व्यू किस प्लेन पे आएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो इसकी डिस्टेंस जो आएगी हॉरिजॉन्टल XY लाइन से 30 mm आएगी, क्योंकि ऊपर से आप देखोगे तो ये वर्टिकल प्लेन से आपको 30 mm दूर दिखेगा, तो प्रोजेक्शन आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो आप XY लाइन से 30 mm नीचे 45 mm लेंथ की एक लाइन खींचोगे, ठीक है ना। और उसके बाद आप इस लाइन को पैरेलल आगे बढ़ाते जाओगे
XY लाइन से ऊपर, ठीक है ना। और उसके बाद इसी लाइन से मैच करता हुआ जहां भी लेंथ 65 mm हो रही हो, एक A डैश B डैश आप लाइन खींचोगे। बात समझ में आ रही? स्केल रख के आप, इंक्लिनेशन हमें नहीं पता है, लेकिन एक पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा A डैश, जो कि XY लाइन से 20 mm अबव होगा, ठीक है ना। तो आप वहां पे स्केल रखोगे, एक पॉइंट हमें मिल गया, A डैश कहां पे होगा, 20 mm ऊपर होगा। वहां से हमने स्केल को रखा और सेट किया, जहां पे भी 65 mm की लेंथ आ रही होगी हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पैरेलल लाइन दोनों आ रही है, इन दोनों पे जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो आपका बी डैश पॉइंट हो गया। तो ए डैश बी डैश मिल गया। अब आप एंगल को मेजर कर सकते हो कि एंगल क्या आ रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्केल को रखोगे एक्स वाई लाइन से 30 mm नीचे, एक 45 mm लेंथ की लाइन को ड्रॉ करोगे, जो कि ए और बी से रिप्रेजेंट की जाएगी। कितना कर लिया? उसके बाद एक्स वाई लाइन की तरफ आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे जहां पे वीपी लिखा हुआ है, और जो ए वाला पॉइंट है उसको एक्स वाई लाइन से 20 mm अबव तक ले जाएंगे, क्योंकि लेंथ कितनी दी हुई है उसका वर्टिकल प्लेन से, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना अबव है, 20 mm। तो आप 20 mm ऊपर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा ए डैश। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ए डैश से आपको एक 65 mm की लेंथ की लाइन खींचनी है। तो वो जो दूसरी बी डैश, बी पॉइंट से जो पैरेलल लाइन चली आ रही है, उसको जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो हमारा बी डैश हो जाएगा, ठीक है ना। और लाइन की लेंथ आपको कितनी रखनी है ए डैश बी डैश की, 65 mm। तो अब जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बन रहा है, ये थीटा जो शो किया हुआ, वो थीटा आप मेजर कर सकते हैं, और उसकी जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में 46 डिग्री आ रही है। बात समझ में आई? यस सर। तो सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। लास्ट वाला क्वेश्चन अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो पूछ सकता है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
सॉल्व हो गया बेटा? सर यस वो नहीं रहा है ये, कर रहे हैं? तो थीटा की वैल्यू अलग आ रही है थोड़ी। कितना आ रहा है थीटा? 1 मिनट। तो cos इनवर्स 3/4 आ रहा है। cos इनवर्स 3/4 वैल्यू कितनी आ रही है थीटा में उसका? 1 मिनट। 37 डिग्री। 37 डिग्री। यस सर। सभी का यही आ रहा है 37? नहीं 37 तो नहीं आना चाहिए, 5 होना चाहिए, नहीं तो वहां पे फिर। सर 41 आ रहा है। 41 डिग्री। यस सर 41.4। यस सर। चलो ठीक है, ये भी हो सकता है यहाँ कुछ कैलकुलेशन में हो मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। A line AB has its end A 30 mm above horizontal plane and 20 mm in front of vertical plane. It is inclined at 25 degree to VP and parallel to HP. Draw its projections. If the distance between the end projectors to be 55 mm, find the true length of the line. सो 60.7 आ रहा है अप्रॉक्स। Approx 60.7 7। में भी हो सकता है। इसको ड्रॉ करके देखिएगा, बाकी लोग भी चेक करिएगा कि कैसे 60.7 आ रहा है। ये भी हो सकता है अप्रॉक्स आंसर लिखा हो 60 mm।
सर 60.962 आ रहा है मेरा तो। सर 60.6 आ रहा है। 60.6। ओके, यस सर। सर 60.9 आ रहा है। वो अप्रोक्सीमेट 60.7 आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी आपका अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं।